वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान में यूं तो बहुत से इश्यूज़ हैं जिन पे आप उठा के रोज़ बात कर सकते हैं। अभी एक खुशाब में तमाशा लगा हुआ है। तमाशा मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि जो पार्टी जीतेगी वो कहेगी कि इलेक्शन ठीक हुआ और जो पार्टी हारेगी वो कहेगी धांधली। पीपल्स पार्टी के अभी तक 33 वोट हैं, लेकिन अगर वो खुदा खास्ता हार गई तो उसने भी कह देना है, ये 45 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी नतीजा गैर सरकारी, उसने भी कह देना धांधली हुई है। तो ये तो पाकिस्तान की रविश है। तो बहुत से इशूज़ हैं, लेकिन मैंने एक हिसाब लगाया कि असल जो इशू इस मुल्क में है और जिसके मुतल्लिक अल्लाह ताला ने भी फरमाया और वसल्लम ने फरमाया, गुरबत, क्योंकि उसके मुतालिक इस्लाम ने कहा कि वो कुफर तक ले जाती है, आपको इतना लाचार और बेचार और बेबस कर देती है कि आपसे क्या कुछ नहीं करवा लेती। इस मुल्क के अंदर जब से तहरीक इंसाफ की ख़ास तौर पे गवर्नमेंट आई है, उन्होंने रियासत मदीना का नाम लेकर जिस तरह लोगों के जज्बात को जो है उभारा है, और उसके बाद उनके ऊपर उभारने के बाद पूरी तरह ट्रैक्टर चलाए हैं, पूरी तरह बुलडोज़र चलाए हैं, इसकी भी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। या तो आप वो दावा ही ना करें। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में ये कहा कि बेसिकली ए लोग जो ईमान लाए हो, तुम क्यों वो बात करते हो जो कर नहीं सकते या जो करते नहीं हो। और ये इतनी बड़ी बात है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेके हमारी हर हुकूमतों के ऊपर पूरी तरह नाफिज़ुल अमल है। और इस गवर्नमेंट पे सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि पिछले 20 साल में जनरल ज़ियाउल हक की डेथ के बाद ये वो वाहिद गवर्नमेंट है जिससे मज़हब के नाम पे कि हम रियासत मदीना बनाएंगे, हमें आप वोट दें, इस मुल्क की आवाम के जज्बात को एक्सप्लॉइट किया है या उभारा है या यूज़ किया या अब्यूज़ किया ज़रूर है। अलबत्ता मैं अभी ये वाक़या जो था दिल दहला देने वाला, कल से रिपोर्ट होता आ रहा है फैसलाबाद में जो एक बाप ने जो है अपने 3-4 बच्चों को जो है, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको महंगाई और गुर्बत की हाथों जो है वो ईद पे कपड़े नहीं दिला सकता, उसका बीवी झगड़ा हुआ, नहर में फेंक दिया। ये इतना बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है। इस बाप से बढ़कर ये उन हुक्मरानों का कसूर है जिन्होंने हालात पैदा कर दिए हैं कि अब गुर्बत से लोग खुदकुशियाँ करने पर, अपने बच्चे नहरों में फेंकने पर मजबूर हो गए। और क्योंकि रमज़ान का महीना है, रियासत मदीना की बात होती है, दो चीज़ें आज के प्रोग्राम में पॉलिटिक्स से हट के ज़रूर बताऊँगा। एक तो मैं आपको वाक़या सुनाने लगाऊँ और दिखाने लगाऊँ, मौलाना तारिक जमील साहब की ज़बानी आप सुन लें कि एक हुक्मरान इस्लामी रियासत में होता कैसे है। अगर हज़रत सल्लम के दौर में सहाबा कराम ने जब एक दफ़ा शिकायत की कि बहुत ज़्यादा फाका कशी चल रही थी और उन्होंने अपने पेट खोल के दिखाया हज़रत सल्लम को, उस पर पत्थर बंधे हुए थे। हज़रत सल्लम ने अपना शक्ल मुबारक खोला, उसमें 2 पत्थर बंधे हुए थे। ये है रियासत। ये नहीं कि आप खुद तो पहाड़ों में बैठे हो, खुद तो महलों में बैठे हो, खाओ रायवेंड का हो या बनीगाला का हो, और वैसे आप दर्स दे रहे हो कि जी हम रियासत मदीना को इंप्लीमेंट कर देंगे और लोग भूख से मर रहे हो, गुर्बत की लकीर से मर रहे हो। ह्यूमन इंडेक्स इंटरनेशनल जो आपका वो 6 दर्जे गिर गया हो जब से गवर्नमेंट आई है। ज़रा वाक़या सुन लें कि ये होता है रियासत मदीना हुक्मरान। उसके बाद पता चले शायद आज हुकूमत को कि रियासत मदीना होता गया जिसको इतना यूज़ करते हैं बिल्कुल अवाम के राइट्स अब्यूज़ करने के लिए। सुनवाएं जी। एक रात सदाकत अली अब्बासी साहब, उज़मा बुखारी साहिबा। अब्बासी साहब, ये है रियासत मदीना की हुक्मरानी। आज से 1500 साल पहले ये मेयार था। तो आप लोगों ने जो हमारा तमाशा निकाला हुआ है नाम ले लेके, मतलब थोड़ा सा तो लिहाज करें ना कि आप तो अब इस्लाम की तारीख को मसक करने लग गए। जब आप रोज़ खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर और आपकी कैबिनेट जो है वो हमें ये भाषण दे रहे होते हैं कि इस मुल्क में खुदकुशियाँ हो रही हैं, गुर्बत जो है वो अनप्रेसिडेंटली बढ़ी है, गुर्बत की लकीर से नीचे लोग मर रहे हैं। नया जो वज़ीर ख़जाना, आपका वज़ीर ख़जाना अभी तक सेटल नहीं हुआ, जो आ रहा है नया वो पिछले वो कह रहा है उसने गलत पॉलिसियाँ चलाई। पाकिस्तान को एक एक्सपेरिमेंट, एक तमाशा बनाया हुआ है और इस्लाम की हिस्ट्री को आप चेंज करने के तुले में। तो या तो रियासत मदीना का नाम ना लिया करें, या फिर जो आपके एक्शंस हैं उनको ज़रा देखें वो कितने उससे अलग हैं और कितने उससे जुदा हैं। सदाकत साहब। कामरान, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा हसास मौजू छेड़ा है। और जो आपने एक वाक़या आज जो पेश आया है, किसी इंसान ने अपनी 3 बच्चे नहर में फेंक दिए, ज़ाहिर है बहुत दिल हिला देने वाला वाक़या। और यही मैं समझता हूँ कि एक हुक्मरान या किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर के लिए बड़ी तकलीफ़ की बात है कि इतना बड़ा एक अल्लाह की नेमतों वाला मुल्क जिसमें ये हालात हो गए हैं। और कामरान, दिल पे हाथ रख के बताएं कि इतना बड़े 22 करोड़ लोगों का मुल्क को कोई 2-3 साल में डुबो सकता है? 2-3 साल में मैं उस पर अलग बात करूँगा कि इमरान खान ने क्या किया। खुदारा इस कौम के साथ जो जुल्म हुआ है उसको आप भी दिल खोल के उसको बयान करें कि इस मुल्क के वो जो आम लोग थे वो आज अरबों खरबों के महलों में, कोई लंदन में और कोई सरे महलों में रह रहे हैं। वो इस मुल्क के हुक्मरान थे, सारे कारोबारों पे उनका कब्जा था,
दुनिया की बाकी लोगों का ग्रोथ 6%। सुधाकर साहब, आपने क्या किया 2 से 3 साल में? मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपने क्या किया? आपने इंसाफ किया। आप इन पे ना जाए, आप इन पे ना जाए ना, मैं आप पे आ रहा हूं, तो आप अपनी परफॉर्मेंस पे आए ना सर। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन मेहरबानी करें मेरे दिल की बात सुन लें। मेरा सारा टाइम आप बाद में कमेंट कीजिएगा, मेरे सारे कमेंट को रद्द कर दीजिएगा। बोले सर, बात करने दें, क्योंकि मेरे दिल की बात आपने छेड़ी है जी। मैं गवाही देता हूं, इस वक्त रमजान का महीना है, मैं इमरान खान साहब को, अपनी गवर्नमेंट को बड़े करीब से देखता हूं और बड़ा क्रिटिकली देखता हूं, और मैं गवाही दे रहा हूं पूरे आपके इतने बड़े नाज़रीन के सामने कि इस हुकूमत की सारी पॉलिसियां सिर्फ गुर्बत ख़त्म करने की पॉलिसियां हैं। शायद आप जो ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ नीचे गई है, लेकिन इमरान खान साहब ने एहसास प्रोग्राम के जरिए कोशिश की है कि पाकिस्तान के पिछड़े हुए तबके को उठाएं। इमरान खान ने कामयाब जवान में सिर्फ गरीबों को उठाने की कोशिश की है। इमरान खान साहब ने जो घर हैं वो सिर्फ उन लोगों को जो तनख्वाहदार हैं, जो गरीब हैं, जो खुद घर नहीं ले सकते या कमा सकते, उनके लिए अपनी कोशिश की है। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा हूँ, मैं अगर इमरान खान के इकोनॉमिक मॉडल को समझूं तो इंशाअल्लाह आने वाला दौर इसको डिफरेंट इकोनॉमिक मॉडल करेगा, जिसने सिर्फ गरीबों को ऊपर उठाने की कोशिश की है और सियासी तनकीद आप जैसों की, नून लीग वालों की, पीपल्स पार्टी वालों की बर्दाश्त की है। भूखों को खाना खिलाने का एहसास सिर्फ इमरान खान को था, इससे पहले ये जो महलों में रहने वालों को ये एहसास नहीं था, और जो लोग घरों में, जिनके घर नहीं थे, जो सड़कों पे सोते थे, आप और मैं देखते थे, उनके लिए एक अच्छे घर यानी पनाहगाहें भी इमरान खान ने बनाई है। मैं पूरी तरह यकीन से कहता हूं कि सुधाकर भाई, गरीब आपका ये पॉइंट आ गया, किसी माजी में नहीं है। लूट मार करने वालों को आज हमें इस मुल्क की गुर्बत और गरीबों का मुजरम समझना चाहिए। अगर इमरान खान साहब ने भी कोई लूट मार की है तो मैं उनको उनमें शामिल करूं। अब आपने जिस जज्बात का इजहार किया, मैं आपसे फिलहाल सुन रही है कि लूट मार सिर्फ नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में की। जिन जज्बात का आपने इजहार किया, फिलहाल तो मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं आगे जा रहा हूं उस्मा बुखारी साहिबा के पास। उस्मा साहिबा, इस इस्लाम की तारीख को मसक कर देते हैं हुक्मरान जब भी आते हैं, नाम लेते हैं इस्लाम का, लेकिन आप देखें गुर्बत, खुदकुशियाँ, आप उसमें कोई आप पे इल्ज़ाम लगा देता है कि आपने उजड़ा हुआ चमन दिया। मौलाना तारिक जमील साहब ने फरमाया था हमें, जिनका जो अभी वाक़या हज़रत उमर का सुना रहे थे रज़ियल्लाहु अन्हु का, और अभी सदाकत साहब भी ये बता रहे हैं। तो आप लोग कम से कम एक चीज़ पे तो इकट्ठे हो सकते हैं ना। छोड़ें इलेक्शन रिफॉर्म से भी इकट्ठे नहीं हो रहे, छोड़ें किसी और बात में इकट्ठे नहीं हो रहे, इस पर तो इकट्ठे हो सकते हैं कि इस मुल्क को गुर्बत से, खुदकुशियों से, फाकों से किस तरह निकाला जाए, क्योंकि आपका वोटर भी मर रहा है गुर्बत के नीचे, इनका वोटर पाकिस्तानी मर रहा है बेसिकली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कामरान। ये उजड़ा हुआ चमन जो है, ये लेने के लिए कितने बेताब थे आपको याद नहीं है, और किस तरह से आरटीएस बिठा के हर तरह पार्टियां तुड़वा के लोगों के जो है टिकटें वापस करा के उजड़ा चमन लेने के लिए बेताब थे। उस वक्त तो कह रहे थे मेरे पास टीम भी तैयार है, मेरे पास सब कुछ तैयार है। आपने बड़ी सेंसिटिव जो है वो बात की है। ये सिर्फ फैसलाबाद का आज का वाकया नहीं है। 6 महीने पहले कसूर की नहर में भी 3 बच्चे फेंके गए थे एक वालदा की तरफ से। बहावल नगर में जो है वो कोई 8-9 महीने पहले जो है वो पटरी के ऊपर एक खातून जो है अपने बच्चों को लेके कूद गई थी। और कराची के अंदर मीर हसन, आपको याद है जब इनको 1 साल हुआ था इनकी हुकूमत को आए हुए, उसने खुदकुशी की थी, वो लेटर भी छोड़ गया था इमरान खान के नाम। मुझे अफसोस ये है कि इनका ये जो स्टीरियोटाइप की बात है ना, ये कभी आवाम के सामने बीच में खड़े होकर करें। मुझे बताएं, ये जो आटा चीनी का फ्रॉड आपने किया है, ये नवाज शरीफ ने किया है। आटा चीनी अब कहाँ गया इस मुल्क का? आप कहते हैं स्कैम कोई नहीं है, आपको खौफे खुदा नहीं है एक्चुअली। और ये जो रियासत मदीना का नाम लेके जो वज़ीर आज़म आया है, जो मुझे समझ नहीं आती, रियासत मदीना के जो पैरोकार है उसको मगरिब सबसे ज़्यादा पता है। अब मैं किस पे एतबार करूँ? उसको मगरिब का ज़्यादा पता है, उसको रियासत मदीना का ज़्यादा पता है। अब वो मगरिब के जो है वो उसको पैरोकारी करेगा, कभी अमेरिका का मॉडल लाना है, कभी किसका मॉडल लाना है। इस तरह से रियासत मदीना का, इस्लाम का नाम को किसी ने नहीं बेचा। मैं बहुत सख्त लफ्ज़ कह रही हूँ जो इमरान खान साहब ने किया है। बाकी गुनाह उनके होंगे जो होंगे, लेकिन ये जो वो कर रहे हैं ना, और फिर उनको खौफे खुदा भी नहीं है। अब ये मुझे बताइए, अगर इस मुल्क में, मुल्क वही है, इस मुल्क की ज़मीन वही है, इस मुल्क के किसान वही हैं, इस मुल्क के लोग वही हैं, इस मुल्क के सिर्फ हुक्मरान बदले हैं, और आज उसका आलम यह है कि ना आटा लोगों की एक्सेस में है। आटा 35 रुपए से जो है वो 70 रुपए पे पहुंच गया है। चीनी जो है वो 55 रुपए से 105 रुपए, 110 रुपए पे पहुंच गई है। अद्वियात आपने महंगी कर दी 600%।
बिजली गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया आपने, और अभी IMF जो है उसने दोबारा गन पॉइंट पे कह रहे हैं कि बिजली की कीमतें बढ़ाओ। इनसे इनसे इसका जवाब इनसे इसका जवाब लें। वो नवाज शरीफ, उसको भाई निकला उससे, अब 2.5 साल बाद नवाज शरीफ के पीछे नहीं छुपा जाएगा, अपनी अपनी करतूतों के इनको जवाब देने होंगे। और ये है इनकी पॉलिसी जिस पर मुझे इख्तिलाफ है। ये आपका पॉइंट आ गया। मैंने हुक्मरानों की पॉलिसियां क्या, एक मिनट में आखिरी बात कर दूं कामरान। हुक्मरानों की पॉलिसी जिन्होंने तरक्की करनी होती है कौम को, वो कहते होते हैं कारखाने लगाएं, फैक्ट्रियां लगाएं, लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करें। इनका जो है वो विजन है मुर्गियां, अंडे, बकरियां, बच्चे और उसके बाद पनाहगाहें, लंगर खाने। जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या सदाकत अली अब्बासी साहब खुद या अपने घर वालों में से किसी को लंगर खाने में खाना खिलाना और पनाहगाह में सुलाना पसंद करेंगे? या हम में से कोई कर सकता है? क्या ये है एक मॉडल? ये तो चैरिटी का काम है, ये NGOs का काम है, ये वजीर आजम का काम नहीं है। लेकिन वजीर आजम का जो सोच है ना, वो एक NGO के शायद उस प्लेटफॉर्म जितनी है, वजीर आजम वाली सोच वो सोच ही नहीं सकता। राइट। सदाकत अली अब्बासी भाई, बात ये है कि मैं आपके जज्बात की बड़ी कदर करता हूँ, लेकिन मसला ये है कि अब आज मैं रियासत मदीना के उससे बाहर निकलूंगा नहीं, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और दूसरा आप लोगों ने उसको बहुत यूज़ किया, और बहुत आपने यूज़ से मुराद चाहे वन वे पॉजिटिवली भी आप कर सकते थे और नेगेटिवली भी इसका शायद इस्तेमाल हुआ है। कब्र में आपने अपनी जाना है, इमरान खान साहब ने अपनी कब्र में जाना है एज अ हुक्मरान। वो कभी भी जवाब देने होंगे नवाज शरीफ साहब के को, अगर कोई गलत काम है, उनकी करप्शन है, वो नवाज शरीफ साहब अपनी कब्र में जवाब दे होंगे। जब ये बारे खिलाफत या बारे इमारत या बारे वजारत उज़्मा आप ले रहे थे, आपको नहीं पता था कितना मुश्किल काम है? आपको रात को नींदें किस तरह आती हैं कि आपके दौर के अंदर जो गुर्बत बढ़ी है आपकी गवर्नेंस की इनकम्पिटेंस की वजह से, उसका जिम्मेदार कौन है? जो करप्शन हुई है, जिस माफिया ने करप्शन की है, उसके MLAs को आप मिलते फिरते हैं क्योंकि आपने अपनी गवर्नमेंट बचानी है। ये आपका इस्लामी तर्ज हुक्मरानी है और ये आपकी इस्लामी गैरत का तकाजा है कि जी एक कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट में कॉम्प्रोमाइज होकर आप चल रहे हैं। अवाम के वसाइल तो गए भाड़ में, उन प्रेशर ग्रुप्स को आप मिलते हैं जिन्होंने इस मुल्क के अवाम को गरीब किया, अरबों रुपया चूसा, शुगर माफिया। तो ये तो आपका कंडक्ट और करेक्टर है। किस तरह आप जस्टिफाई करते हैं कि आप इस्लामी एक रियासत के हुक्मरान है? किस तरह आप अल्लाह को जान नहीं देनी? सदाकत भाई, इमरान खान साहब को तो जान नहीं देनी ना, इमरान खान साहब ने खुद भी अल्लाह को जान देनी है। जी बिल्कुल, इमरान खान साहब को अल्लाह को जान देनी है, सब ने देनी है और सबको उसका बड़ा एहसास है। इसलिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं कामरान। जब वो इस्लामी रियासत जब हमें मिलती है तो 20 अरब डॉलर के सालाना खसारे पे मिलती है। हम बाकी दुनिया के हमने हर साल 20 अरब डॉलर देने होते हैं मेरे भाई। ये थी वो लुटा पुटा चमन, उजड़ा हुआ चमन। अगर खुदा न खासा इमरान खान जैसा कोई लीडर इस मुल्क में ना आता तो वो इस्लामी रियासत ख़त्म हो जाती है। अल्लाह माफ़ करे। मैं कहता हूँ मेरे मुंह में खाक। ये तो खैर अगर 20 अरब डॉलर आपको 3 साल, मेरे भाई सुन लेना आप जवाब, आपको सुन रहा हूं मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। 3 साल अगर 20 अरब डॉलर आपको देना पड़ते ना कामरान, तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाता। आज अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं इस रियासत में बैठा हूं जो 3 साल पहले 20 मुझे एक सवाल का जवाब दें, मुझे एक सवाल का जवाब दें, मुझे एक सवाल का जवाब दें। मुझे एक बात, एक सवाल है ज़िम्नन, आपने पिछले आप ये कहते हैं सर, एक मिनट, एक सवाल का जवाब कट्ठी दे दीजिएगा, बहुत टाइम है आपके पास। आपने कहा कि जी इतने अरबों कर्जा था और अगर इमरान खान साहब ने आते तो खुदा ना खास्ता ये इस्लामी रियासत खत्म हो जाती। मुझे ये बताएं कि जो शुगर माफिया ने जो अरबों रुपया आपकी नाक के नीचे से निकाला, बीइंग हुक्मरान इस्लामिक रियासत के, आपने क्या किया? आपने उस शुगर माफिया के लोगों के प्रेशर में आके उनसे मिले, उनसे वादे किए, उनसे आप मिले ही क्यों? उनके खिलाफ नकील क्यों नहीं डाली आपने? वो अरबों रुपया जो गया है उससे मजीद इंसान गरीब हुआ। जी बताइए। जी मैं इस पे बिल्कुल आ रहा था, मेहरबानी करके सिर्फ मुझे मेरा मौकफ जाने जी सर, आपकी बात कहना चाह रहा हूं कि ये जो शुगर की आप बात कर रहे हैं, ये शुगर की आप बात करें, खुदा ना खास्ता जिस डगर पे नवाज शरीफ और शाहिद खान इस मुल्क को छोड़ के गए थे, डॉलर कोई 250-300 रुपए का होता और चीनी कोई 400 रुपए किलो होती। ये तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, आप इसको कर्जा ना कहें, ये जो जारी खाता जिसको करंट अकाउंट कहते हैं, वो आपका हर साल के कारोबार में नुकसान था। अब अगली बात पे आ जाए, ये चीनी इससे पहले भी 130 रुपए की कामरान हुई थी। ये चीनी माफिया नवाज शरीफ, जरदारी साहब और हमारी पार्टी के लोगों के जो जिनके नाम आ रहे हैं, ये मिलके इस मुल्क को चला रहे थे। आज इमरान खान साहब ने ना सिर्फ आपके सामने आपको मुझे बात करने जगह के काबिल बनाया कि इसके इंक्वायरी करके इसके कार्टेल्स को, इसके जो ये होर्डिंग करते हैं उसको, जो इनके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ये आपके और मेरे तक लाने वाला इस रियासत मदीना का हुक्मरान है जिसका नाम इमरान खान है। ना उसने अपने साथ बैठने वालों की परवाह की और ना इसके जो बदस्तूर दुश्मन थे उनकी परवाह की। कामरान एक बात सुने, आपने कहा नहीं, सुने आपने मिलने की बात की, कामरान वो उन लोगों से नहीं मिले,
वो इस मुल्क के उन लोगों से मिले जो वोट लेके आए थे और जो समझते थे कि इमरान खान की रियासत में उसके साथ बैठने वाले उनमें 16 वो बेज़मीर भी हैं जो आपके साथ बैठे हुए हैं। जवाब देना इमरान खान जवाब दें, इमरान खान हर उस आदमी को जवाब दें जिसके साथ नाइंसाफी पॉइंट हो गया सर, आपका आ गया कि कोई ना केस वापस हुआ, आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट रुका। उन एमएनएज एमपी मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, मुतमिन किया या सदाकत भाई बात तो सुन लें। असूल की बात जो थी ना, जो मैं इमरान खान साहब से एक्सपेक्ट कर रहा था, जिस दिन कौम से खिताब किया था ना हफीज शेख का इलेक्शन हारने के बाद, और कहा था 16 बंदे मेरी पार्टी के बिक गए, और वो 16 बंदों की अक्सरियत से आपकी गवर्नमेंट कायम है, आपको उसी दिन इस इक्तदार को लात मार के फ्रेश इलेक्शन लेने चाहिए थे। यही इज्जत का तकाजा था। चोरों की वजह से इस मुल्क को बड़े चोरों की हवाले करते कामरान बड़ा अच्छा तो ये तो भाई इलेक्शन जीत रहे सारे, नहीं बात सुने, जिनको आप चोर कह रहे हैं सारा ज़िम्मी इंतखाब जीत रहे हैं ना। भाई एक मिनट ठहर जाए, उनकी बारी भी है। उस्मा बुखारी साहब बात ये है नहीं सर, मैं आगे एक जुमला सुन। 16 चोरों जिनका 2-2 करोड़ की चोरी थी, उनके पीछे मुल्क उन अरबों के जो बदस्तूर 40 साल से लूट रहे हैं उनके हवाले करते। बड़ा भाई चोर तो चोरी होता है, आप ये कहते हैं हमारी पार्टी का चोर चोर नहीं, तुम्हारा चोर चोर है। नहीं उस्मा बुखारी साहबा, बात ये कि रियासत जो है तबाह हो जाती, वो तो इस्लामी रियासत अगर वज़ीर आज़म ना आते। बस कर दो भाई, बस कर दो जी, आपको कह रहा हूँ उस्मा साहिबा, रियासत तबाह हो जाती है अगर प्राइम मिनिस्टर ना आते, इमरान खान साहब एज प्राइम मिनिस्टर, तो सपोर्ट करें। बात ये है कि वो जो चोर थे ना, उन्होंने इस मुल्क का आटा नहीं खाया था, उन्होंने चीनी नहीं खाई थी, उन्होंने इस मुल्क का कश्मीर नहीं खाया था, उन्होंने इस मुल्क की अद्वियात नहीं खाई थी, उन्होंने इस मुल्क के गरीब आदमी की जेब नहीं खाली थी, उन्होंने इस मुल्क का ज़कात और खैरात नहीं खाई थी। दूसरों को चोर कहने वाला ज़रा अपनी गिरबान में झांक के देखे तो सही। ये जो बार बार चीनी माफिया की आप बात करते हो, कामरान शुगर कमीशन की रिपोर्ट में किस पे मुझे बताएं जो है वो अमल दरामद हुआ है? सबसे पहले तो वज़ीर तजारत इमरान खान को हथकड़ियाँ लगनी चाहिए, उसको गिरफ्तार होना चाहिए, जो वज़ीर तजारत था जिसने इस मुल्क से चीनी बाहर भिजवाई, और यहाँ पर कार्टेल को पूरी थपकी दी कि हाँ ठीक है अब शॉर्टेज करो, कीमतें बढ़ाओ, और वो कीमतें आज तक वापस नहीं आ सकी। ये दूसरों को चोर चोर कहने से पहले जरा अपनी गिरबान में भाई झांका करो। तुम्हारे ऊपर तो ज़कात और खैरात की चोरी का भी इल्ज़ाम है, जो अल्लाह ना करे दुनिया में शायद ही किसी मुसलमान के ऊपर ज़कात और खैरात की चोरी का इल्ज़ाम हो। आप तो वो कारनामा भी अंजाम दे चुके हैं। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, एतमाद का वोट जब उन चोरों से लिया था तब भी वो बहुत अच्छे थे। अब जब फिर हुकूमत लड़खड़ा रही थी, अब फिर उनको बुला के बिठा लिया और कह रहे हैं केस वापस नहीं हुआ। सदाकत अली अब्बासी साहब, जहांगीर तरीन के खिलाफ FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर जो बैंकिंग कोर्ट है उसमें लिख के दिया है कि गलती से मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो गया था, तो भाई वो केस वापस हो गया है। इस बात को ज़रा अपने हकायक को जो है वो कभी चेक कर लिया करें, दुरुस्त कर लिया करें। करंट अकाउंट डेफिसिट की और उसकी बात करते हैं, मुझे ये बताइए इस वक्त टोटल डेट कितना है पाकिस्तान के ऊपर? हमने डेट लिया था ना, अगर हमने कर्जा लिया था तो वो बिजली के मंसूबों के लिए था। आज ये सारे अपने AC वाले घरों में उसी बिजली की वजह से रहते हैं जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने लगा के दी थी। इस मुल्क में अमन के लिए अरबों रुपया जो है वो हमने पाक फौज को दिया और अपने मुल्क में अमन किया। इस मुल्क के अंदर जो वो खत्म हुई। हमने इस मुल्क में तरक्याती मंसूबे लगाए। इनको पूछो हमारी तख्ती चोरी करने के अलावा किया क्या है? आपकी नजर और कोई एक प्रोजेक्ट बता दो जो चोरी करके नहीं लगाया। मैं चलें जी, आप लोगों का मसला हल करता हूं। मैं अभी ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक से वापस आऊंगा तो आप दोनों की नजर में एक शानदार प्लान पेश कर रहा हूं जो गुर्बत के खात्मे का, जिसमें हुकूमत की मदद के बगैर पाकिस्तान में मुआवजे हुए। और मैं चाहूँगा कि आप वो एक मुख्तसर सा वो जो प्लान है वो देखें, उसके बाद आप अपना कमेंट भी करें। जिन लोगों ने इसे कामयाबी सुरखरू की है उनसे ही बात करने की कोशिश करूँगा। लेकिन इस मुल्क में जहाँ हुकूमतें नाकाम हुई गुर्बत ख़त्म करने में, ये हुकूमत भी नाकाम हुई, वहाँ इंडिविजुअल्स ने सिर्फ खलूस से और अच्छी नीयत से इस मुल्क के अंदर गुर्बत का खात्मा करने के लिए बहुत काम किया। वो मैं आपको दिखाऊँगा व्यूअर्स इस प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद। हुकूमतों को छोड़े, हुक्मरानों को छोड़े, मैं आपको दिखाने लगा हूँ किस तरह एक शख्स जो है और या एक सोच, एक शख्स की सोच या एक इदारा जो है वो किसी भी मुल्क के अंदर रेवोल्यूशन ला सकता है। ये मुख्तसर एक डॉक्यूमेंट्री देखे, उसके बाद जो हुकूमत और अपोजिशन है उनसे और जिन लोगों की ये सोच है उनसे बात करके पाकिस्तान में गुर्बत ख़त्म करने की बहुत शानदार मौक़े हैं। लेकिन हुकूमत की अगर उस पर निगाह पड़े, दिखाइए। सिर्फ 1 रुपया अगर आप रोज़ाना का
सिर्फ 1 रुपये अतिया दें तो इस मुल्क से गुर्बत का खात्मा हो सकता है। मैं आज अपने कारोबार में से अखुवत इदारे को अतिया देता हूँ और देता रहूँगा। गर्मी के दिन थे, बहुत ही गर्मी के दिन, मेरे पाँव जल रहे थे। तो मैं जब गई, इन्होंने मुझे पूछा कि बीबी आपका क्या काम है। तो मैंने कहा भाई मैंने सुना कि यहाँ अखुवत का एक इदारा है जो बिला सूद कर्जा देता है। तो वो कहने लगे बैठ जाओ, बिठाया। तो इन्होंने मेरे से शनाख्ती कार्ड की कापी ली और दरख्वास्त वगैरह जो इन्होंने करना था वो कार्रवाई की। तो थोड़े ही दिन में ना उन्होंने क्या कहा, आपने कर्ज़े को क्या करना है। मैंने कहा मैं थोड़ा सा कारोबार करना चाहती हूँ। तो वो कहने लगे कौन सा। तो मैंने कहा आप कुरेशिया का काम करना है। एक तो कुरेशिया लूँगी, दूसरा मैं उन पैसों से ऊन खरीदूँगी, घर में बैठकर कुरेशिया का काम करूँगी। मेरी मियाँ की डेथ हो गई, मेरे अजीज़ औकारों ने मुझे पूछा तक नहीं, साहिब हैसियत थे, मैं कोई ये नहीं थी कि किसी मेरे बहन भाई ने मेरा साथ न दिया। तो एक दिन ऐसा था मेरे पास 2 रुपए भी नहीं थे कि मैं मूंगी की दाल पका लेती। तो अल्लाह का अब शुक्र है, अब मैं अपना इलाज भी करती हूँ, कारोबार भी करती हूँ। मैंने 4 दफ़ा यहाँ से हसना कर्जा लिया जो बिला सूद है। जब कोई कारोबार करे, मेरी बहन भाई कोई अजीज़ रिश्तेदार मेरी बात सुनता हो तो अखुवत इदारे से कर्जा ले, उससे वो कारोबार करे। तो ख्याल यही रखे कि उसमें सूद का नामो निशान ना हो। फैक्ट्री में जब मैं काम करता था तो फैक्ट्री के बाद उन्होंने फिर मुझे जो है निकाल दिया फैक्ट्री से। साइकिल पंचरों का काम शुरू किया। सामान कम था तो इस वजह से इनकम बहुत कम होती थी। उसमें फिर मैंने इनको लिख के दिया था कि जी मुझे वेल्डिंग प्लांट, क्योंकि मैं वेल्डिंग का एक्चुअली काम कर सकता हूँ, तो मैं साथ में वेल्डिंग का भी अपना काम करना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे 15,000 रुपया कर्जा दिया। तो फिर मैं वेल्डिंग प्लांट और वर्मा मशीन दे के आया। उसके बाद फिर मैंने आइसक्रीम की साइकिलें बनाना शुरू की। ये आइसक्रीम की साइकिलें, ये मैंने सर ये देख के यही मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। ये पैड फ्रीज़र हैं, ये आइसक्रीम की साइकिलों में ही यूज़ होते हैं। ये फ्रीज़र की बॉडियाँ वगैरह भी ये मैंने बनाई हैं। बिल्कुल अखुवत ऐसे ही लोगों की मदद करता रहे तो ये महरूमियत ख़त्म हो जाए। हम लेने वाले को देने वाले के रूप में देखते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि आज जिस शख्स ने कर्ज़ा लिया वो इसको अपने इस्तेमाल में लाए और फिर बहुत जल्द उस मुकाम पर पहुंच जाए कि वो खुद देने वाला बन जाए। इस इदारे ने जो मुझे सबक दिया है वो ये सबसे बेहतरीन सबक ये है कि उन्होंने मेरी मदद की। जब इन्होंने मेरी मदद की तो मैंने भी, मेरे दिल में भी चाहत हुई कि मैं भी इसी तरह किसी की मदद करूं। तो मैंने अपने साथ और लोगों को साथ शामिल किया, उनका भी साथ रोज़गार शामिल हो गया। मेरी वाइफ भी नीचे काम करती है मेरे साथ। 10,000 रुपये से ये काम शुरू हुआ और आज अल्लाह ताला के फजल व करम से 1 अरब रुपए से ज़ायद की डिस्बर्समेंट जो है वो अमल में आ चुकी है। अखुवत की कहानी सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि इस मुल्क से गुर्बत का खात्मा ऐन मुमकिन है अगर इस माशरे के मुखय्यर हजरात अखुवत जैसे इदारे के साथ ताउन करें। आपकी तरफ से दिया गया 10,000 रुपये का मामूली अतिया खुर्शीद कमाल और रहमान बीवी जैसे हजारों लोगों की जिंदगियां बदल सकती हैं। बहुत शुक्रिया। हमें फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अखुवत डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने भी ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, ये 10 साल पहले आपकी ये काविश थी जिसमें मैंने भी बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मुझे उस वक्त भी आपकी क्रेडिबिलिटी पे यकीन था और आपने बड़ी ऑनेस्टी से यहाँ तक चलाया। तो अब एक तो आप लोगों को बताइए कि अभी तक आप कितना कर सके हैं फ़ंड इस हवाले से, कितने लोगों को आप गुर्बत से निकाल सके हैं और हुकूमतें फिर ये प्लेटफॉर्म क्यों नहीं यूज़ करती हैं, इस तरह का स्ट्रेटजी क्यों नहीं बनाती, ख्वाह वो नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो या तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट हो। डॉक्टर अमजद साकिब साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई, आपने माजी याद दिला दिया 10 साल पहले के शब रोज़ जब आपके भाई ज़हीर शाहद और आपने ये डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमारी मदद की
और मुझे याद है वो भी वक्त वॉलंटियर एफ़र्ट थी, और अल्लाह ताला ने आपके अल्फाज में इतनी बरकत डाली कि वो 1 अरब आज अल्हम्दुलिल्लाह 150 अरब के कर्ज़े हम दे चुके हैं। उस वक्त हमने सिर्फ 1 लाख कर्ज़े दिए थे, आज 4.4 मिलियन यानी 44 लाख कर्ज़े जा चुके हैं। ये है नेक नीयती का, इखलास का फल, ये है अल्लाह और उसके रसूल से जंग ना करने का तोहफ़ा, ये है मवाक़ात मदीना की दरख्शां रवायत पर चलने की कोशिश का इनाम। तो डॉक्टर ये साहब, देखें आप गवर्नमेंट के साथ भी तो कुछ कर रहे थे ना, हाउसिंग प्रोजेक्ट कर। जी बताइए। जी मैं अर्ज़ करता हूँ सर कि ये इस प्रोग्राम में भी हुकूमत की हमें मदद शामिल है, आम शख्स की भी मदद शामिल है, और हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत और दीगर हुकूमतों की। हाल ही में हुकूमत ने इसी से क्ल्यू लेते हुए हमें ये पेशकश की कि एक बहुत बड़ी रकम लोगों के घरों की तामीर के लिए भी दी जा सकती है, और उसमें वज़ीर आज़म ने और हुकूमत पाकिस्तान ने एक खतीर रकम का फ़ंड कायम किया। उसकी मदद से हम लोगों को बिला सूद कर्ज़े घरों की तामीर के लिए देते हैं, और आपको सुन के खुशी होगी कि 11,500 से ज़ायद घर जो हैं उनकी तामीर शुरू है, और उसमें से 80% घर मुकम्मल हो चुके हैं और लोगों ने उसमें रहना भी। ये जो 11,500 घर है, ये आप लोगों ने भी अभी चारों सूबों में, ये आप लोगों ने भी रेस किए पैसे अखुवत की चैरिटी से, ऐसे ही है? जी अब नहीं, ये जो 11,500 हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान के एक मुआहदे के तहत हमने हुकूमत के पैसों को लोगों तक पहुंचाया है, और ये पूरे पाकिस्तान के तकरीबन 300 शहरों में ये घर बने। हमारा जो प्रोग्राम है वो उसके बैन साथ चलता है, यानी 2 तरह के काम हो रहे हैं। जो अवाम पैसे दे रहे हैं वो हमारे पास अमानत है, वो भी इन्हीं कामों के लिए, और हुकूमत ने भी इससे इंस्पिरेशन ली और अपनी मदद हमें उसके हवाले से दी, और जिससे हमने ये घरों को तामीर बिल्कुल ठीक, आप मेरे साथ ही रहिएगा। बिल्कुल ठीक है। उस्मा बुखारी साहिबा, ये विजन जो है ये पाकिस्तान में, अगर ये तो एक शख्स थे, इन्होंने शुरू किया 10 साल पहले, मैं इनको देखा और मैं जाना कि ये बहुत ट्रस्टवर्दी आदमी है, मैंने भी इसमें इनको सपोर्ट किया। लेकिन हम और इस तरह के इंडिविजुअल्स क्यों नहीं आ सकते? पाकिस्तान में तो मुखय्यर हजरात की भी कमी नहीं है, और इस सोच की कमी क्यों है लेकिन कि इस लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे किया जाए? देखिए कामरान, बिल्कुल नहीं है। मेरा ख्याल है अच्छा होता अगर डॉक्टर अमजद साहब जो है वो अपना पिछला 5 साल का जो उनका तजर्बा था शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करने का, अगर उसको भी बयान फरमा देते, क्योंकि उस वक्त अखुवत बहुत नौज़ायदा थी जब शहबाज शरीफ साहब ने डॉक्टर अमजद साहब की जो सिंसेरिटी है, जो उनकी डिवोशन है इस काम के साथ, उसको आगे ले जाते हुए उन्होंने इसको प्रमोट भी किया। हमने अरबों रुपए के जो फ़ंड्स हैं वो ख़वातीन के अंदर भी और दूसरे कर्ज़े हसना के तौर पर भी तकसीम किए। तो बिल्कुल पिछले दौर के अंदर शहबाज शरीफ साहब के, डॉक्टर अमजद साहब जो है वो एक बड़ा रोल इसमें जो है वो अदा कर रहे थे। और यही मेरा प्रॉब्लम है, यही मेरा जो मैंने पहले आपसे कहा था कि देखिए हुकूमतें जो है उनका और जो बाकी सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनको मिलकर काम करना पड़ता है पाकिस्तान के या किसी भी मुल्क के अंदर से पावर्टी को ख़त्म करने के लिए, पावर्टी एलिवेशन के लिए। ये कौन सा विजन है कि आप लोगों को जो है वो खैरात का खाना खिलाने पर और जो है वो पनाहगाहों में सुलाने के लिए आप भेज दें और आप बिल्कुल अमन चैन लिखें कि बस ठीक हो गया, हमारा काम पूरा हो गया, हमें यही करना चाहिए था। ये नहीं है तरीकाकार, इस तरह से जो है वो गुर्बत ख़त्म नहीं होती। और आपने जो पहले कहा था, मैं उस पर थोड़ा करेक्शन आपकी करना चाहती हूँ। हमारे दौरे हुकूमत में गुर्बत में हमें नाकामी नहीं हुई थी ख़त्म करने में। हमारे स्टैटिस्टिक्स देखिए, हमारी महंगाई जो है वो, मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा इस हवाले से, आपके स्टैटिस्टिक्स बेहतर हैं इनसे। गुर्बत में ये बात सही है, मैंने तो नहीं कहा आपको। सर आपने जी बिल्कुल, और हम पावर्टी लाइन से बहुत सारे लोगों को ऊपर लेकर आए थे, और पाकिस्तान की मईशत जो है वो असल वो जो है वो ठीक। भैया आपके दौर में इकॉनमी बेहतर थी इनसे, उस्मा साहिबा, ये कोई बेवकूफ़ी कहेगा आपको, ये मैंने नहीं कही, अलबत्ता जी। अब जी शुक्रिया। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म का जो वो विजन है वो ये है कि सुकून जो है वो कब्र में है। अब कब्रों में हम सब जब जाएंगे तभी सुकून मिलेगा, उससे पहले तो इमरान खान साहब के पाकिस्तान में जरा आज का प्रोग्राम की ना नेचर डिफरेंट है। मैं थोड़ा और आखिरी बात ये है, आखिरी बात ही मेरे साथ ही रहे अभी आप रहे अभी। डॉक्टर साहब थोड़ा मुझे बता दीजिए कि इससे पहले मैं गवर्नमेंट के पास जाऊं कि आपने ये मिरेकल किया इस लिहाज से कि सूद के बगैर आपने लोगों को कर्जे दिए, पहले वो लोग जो नीडी थे, उसके बाद उन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया। जरा मुख्तसरन बताइए किस तरह ये प्रोसेस चलता है, ये जो मेथडोलॉजी है इसकी सारी अखुवत की। जी कामरान साहब, पहले तो मैं ये कहूँ कि हर हुकूमत ने अखुवत का साथ दिया है, क्योंकि अखुवत का तस्वर जो किसी एक शख्स का नहीं है, ये मवाक़ात मदीना का है और अल्लाह के रसूल का है। तो हम हुकूमत के साथ काम करते हैं,
तो बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि हम जिस शख्स को कर्ज़ देते हैं उसे कहते हैं कि देखो आज तुम लेने वाले हो, तुम्हारे साथ किसी ने मुवाख़ात की है, मोहब्बत की है, तो क्यों ना तुम भी जब इस कारोबार के नतीजे में कुछ रकम कमाओगे तो फिर तुम भी देने वाले बनो, ताकि एक शमा से दूसरी शमा रोशन होती चली जाए। डॉक्टर साहब, हर बंदा क्वालिफाई हो सकता है, बिल्कुल सही है, वो तो आप पे नहीं है। हर बंदा इसके लिए क्वालिफाई हो सकता है जो गरीब है। क्या तरीका क्या है और कितने लोगों को आप पाकिस्तान में तो गुर्बत बेतहाशा है, उसको नहीं सर, उसको हम कहते हैं कि इकोनॉमिकली एक्टिव होना चाहिए, यानी कोई ऐसा शख्स जो स्किल रखता हो, काम करना चाहता हो, भीख पे यकीन न रखता हो और किसी किस्म के जुर्म का में मुलव्वस ना हो। तो ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपनी मेहनत पे भरोसा करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आप 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपये दे दें, वो शाम को 2,000 रुपये कमा के घर ले आएगा। तो ये इस तरीके से वो उस 2,000 में से 1 या 2 रुपये दोबारा से अपनी मर्ज़ी से अगर कंट्रीब्यूट करना चाहे तो वो दोबारा से किसी और शख्स के तो वो साइकिल चलती रहती है, सर्द होते हुए चूल्हे का इंतजाम हो जाएगा। और आपको लगा कि पाकिस्तानियों ने फ्रॉड नहीं किया इसके अंदर एट लार्ज, होता ना डॉक्यूमेंटेशन फेक दे देनी? जी, ये सबसे बड़ी देखें, 150 अरब रुपए की जो रकम दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वापसी की शरह 99.9% है। अच्छा। ये इस अमर की गम्माज है कि हम कितने दयानतदार लोग हैं, कितने मेहनती, कितने बड़ी हौसला अफजा बात है, कितने क्रेडिट वर्दी हैं। डॉक्टर मेरे साथ ही रहिएगा, बिल्कुल ठीक। हमारी इस जी बोले कंप्लीट कर लें। जी कंप्लीट कर लें डॉक्टर साहब। जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हमने उम्मीद का चेहरा पेश किया है, हमने यकीन का चेहरा पेश किया है, खूबसूरत पाकिस्तान को मंजर आम पे लेकर आए हैं। बिल्कुल ठीक है कि अगर हम मोहब्बत और अखुवत के संगम पे ले आए लोगों को तो कोई कमी नहीं है इस कौम में। बिल्कुल सही। सदाकत अली अब्बासी साहब, देखें ये एक इदारा है और मैं इनको पॉलिटिक्स में ड्रैग नहीं कर रहा, उन्होंने सबका नाम किया, सब ने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन आप लोगों ने इनको फॉलो किया है। शहबाज शरीफ साहब हों या इमरान खान साहब ने भी इम्प्रेस हुए इनकी इस बात से और उनको अपने हाउसिंग उस पर भी लेके आए। तो आप तो गवर्नमेंट हुक्मरान वक्त है इस वक्त, आप तो इस तरह के काम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल्स पे कर सकते हैं। आपका तो एक MLA जो अगर शुरू हो जाए ये काम करना, तो मैं कहता हूँ इस मुल्क के अंदर गुर्बत बहुत नीचे आ जाए। कामरान, बेसिकली ये जो अखुवत की आपने सारी तारीफ़ें की, मैं भी इसमें इनको अप्रिशिएट करता हूँ और हुकूमत ने भी इनको अप्रिशिएट किया। और 10,000 घर जो हुकूमत और इनके कोलैबोरेशन से लोगों को मिल चुके हैं वो इन्होंने बता दिया और ये बहुत ही काबिल तकलीद इनका काम है। लेकिन थोड़ी सी बात सुन लें, ये इनके तरह के इदारे शायद पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के लिए काफ़ी नहीं है। तो थोड़ा सा आप इसमें मौका दें कि एक तो देखें इसी तरह के प्रोग्राम अभी 10,000 लोगों को कामयाब जवान के ज़रिए इन्हीं के मॉडल पे, इन्हीं के नक्शे कदम पे उस्मान डार कामयाब जवान प्रोग्राम में हैंडल कर चुके हैं, जो 10 लाख रुपए कर्जा देते हैं बगैर किसी गारंटी के और 2.5 करोड़ तक कर्जा देते हैं। एहसास कफालत का जो प्रोग्राम है बिल्कुल इन्हीं के मॉडल की तरह का है और इमरान खान का मेन टारगेट ही यही है कि पाकिस्तान को डाला करें। और दूसरी बात यह कि 22 करोड़ अवाम की जिम्मेदार डॉक्टर अमजद साकिब नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। एहसास प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम स्कीम अच्छा सुन लेना, आपकी मालूमात में अगर मुझे मौका देंगे आपका प्रोग्राम का इतना पैटर्न बोल नहीं सकता, आप जरूर वो बात कर रहे हैं, वो सिर्फ कैश ग्रांट्स जो थी जो 1 अरब 44 करोड़ थी वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम है। मैंने जो एहसास कफालत की बात की है, जो गरीबों को स्कॉलरशिप की बात किया, वो इसके अलावा प्रोग्राम है। चलें जी, बड़ी खुशी की बात है। और एक और बात, बड़ा मजाक उड़ता है पाकिस्तान में, बड़ी जहालत की बात है कि ये जो मुर्गियां और अंडों का जो मजाक उड़ाते हैं कामरान और आपके प्रोग्राम में लोग उड़ाते हैं, इनसे मेरे प्रोग्राम में नहीं पूरी दुनिया में उड़ाते हैं। एक रिपोर्ट है यार, सुन लेना, आप सुन लेना, ये लाइल्मी है, मैं इसको जालत का भाई एक मिनट, मैं चाह रहा हूँ प्रोग्राम, एक मिनट, मैं एक तो मैंने आपके वालिद की ताज़ियत कर दी आज प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, अल्लाह उनको जॉय रहमत में जगह दे और आप कोरोना से एहतियाब होकर आए और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के उस्मा बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन डॉक्टर साहब से मैं बात करने की कोशिश करूँगा कुछ 1-2 चीज़ें और जानने की वक्फे के बाद।